खाओ सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बनाओ। वाह, कहाँ से आपको मिल गया जी? भला शंकर जी शिव समान को व्रत में धारी, शंकर जी ऐसे व्रत में रहने वाले जो कि सती द्वारा थोड़ी सी गलती हुई, जिसके चलते हमेशा हमेशा के लिए सती को त्याग दिए। और भला ऐसे त्यागे थे जी कि विचार किया आपने? इसलिए त्यागे थे, उनकी आराध्या का अपमान किया था सती ने। एक तो आराध्या का वेश बनाया, सीता का वेश बनाया, एक अपराध किया, और दूसरा आराध्य की परीक्षा लिया। यही कारण है कि शंकर शिव संकल्प की मन माही, शंकर जी ने संकल्प ले लिया ये सती अब हमारे पत्नी की मर्यादा के अधिकारी नहीं है। भला ऐसे शंकर जी अपने आप में जो थोड़ी सी गलती हुआ, जिनके कारण सती को त्याग दिए और शंकर जी के नाम पर और शंकर जी के मंत्र को उथल पुथल करके और आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं और आत्म कल्याण चाहते हैं, कभी भी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। और शंकर जी कभी ऐसी आज्ञा देंगे नहीं, ना उनका पुराण आज्ञा दे सकता है, ना उनका शास्त्र आज्ञा दे सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा होना ये बहुत अपना मानो, हम अपने बुद्धि को विवेक को कहीं अपने आप में कहीं अपने आप जाकर के अनिति अन्याय का धर्म में अपने आप भूख रहे हैं। यही मैं निवेदन करूंगा। तो मैं निवेदन करना चाहते कि महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, त्यागी थे, जा रहे थे रास्ते में, जाते जाते किसी गांव में गरुड़ पुराण हो रहा था, जिसको गरुड़ पुराण भी आप लोग कहते हैं। अब हो रहा था, नदी किनारा धर के जा रहे थे, अचानक गांव में कथा हो रही थी और कथा के माध्यम से कान को सुनाई पड़ा महात्मा को, अपुत्रस्य गतिरे नास्ति। चुप गया, अरे जीवन बर्बाद बेकार हो गया। मैंने पूजा किया, पाठ किया, जप किया, दान किया, तीर्थ किया, व्रत किया, और मैंने सुना और अभय इसके लिए क्या नियम है वो समझना पड़ेगा, लेकिन महात्मा ने पूरा समझा नहीं था। और पुत्र से गति नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होगी। अभी भावना से भावित होकर दुखी हो गए महात्मा जी कि नहीं अब साधु में छोड़ेंगे, विवाह करेंगे। लेकिन विवाह कौन करेगा जी? बूढ़े महात्मा होंगे, कौन विवाह करेगा? कभी कभी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनको स्वप्न में भी उन घटना स्थिति को दिखा करके और उनकी स्थिति को पूरा करके और अपने मार्गों पर रख करके उन्हें संदेश देते हैं। भगवान अपने भक्तों को विचलित नहीं होने देते हैं, ये आप जान लीजिएगा। भगवान अपने भक्तों को विचलित नहीं होने देते हैं, भले भक्तों द्वारा अपने आप में कठोर वचनों को सुन लेते हैं। नारद जी इसके गवाह है अपने आप में, और ये महात्मा भी अपने आप में। अब महात्मा के विचार हुआ विवाह करना चाहिए। अब जाते जाते उसे रात्रि में भंडारा भी नहीं बनाया। क्या मतलब होता है दुनिया में अपने आप में? मेरी गति ही नहीं होगी, अब विवाह होना चाहिए, यही मन में हुआ। महात्मा जी जाते जाते कुछ ही आगे बढ़े, एक गांव के बाहर एक चबूतरा था, कुआं था, और कुआं का लंबा चौड़ा चबूतरा था अपने आप में। उस दिन वहीं पर सो गए, बाहर नीचे रख करके अपना एक आसन बिछा करके सो गए। सोने के बाद कुछ ही देर में महात्मा जी ने देखा कि तिलकोहरू आ गया। विवाह करेंगे? हाँ जी विवाह करेंगे, तुम तैयार हैं? सपने की बात है अपने आप में। अब महात्मा जी एक ही मिनट देखे कि सपने में विवाह हो गया, बड़े प्रसन्न हुए। चलो कम से कम विवाह हो गया, अब तक पुत्र होगा। कुछ ही समय के बाद देखते हैं कि एक लड़का भी जन्म ले लिया। अरे सपने में कितना विवाह होने में लड़का जन्म लेने में समय लगेगा जी? समय लगेगा। एक लड़का भी हो गया, महात्मा जी ने देखा। अब जब लड़का जन्म ले लिया तो महात्मा जी ने देखा कि मेरी पत्नी जो है, उनकी पत्नी को सुन रहे हैं जी, हम और आप थे एक ही सैया पर किसी तरह गुजारा करके सो लेते थे, लेकिन बेटा नटखट स्वभाव का है, इसको कहाँ सुलाया जाए? पलना तो आपने व्यवस्था किया नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें क्या बिगड़ा हुआ है? अरे सैया पर जो सोने हमारा को सोने का जो आसन है, जो थोड़ा सा पीछे तुम घसक जाओ, थोड़ा सा पीछे हम घसक जाए, बीच में छोटा बच्चा का सुला दो। अब क्या कि महात्मा जी स्वप्न में थोड़ा सा पीछे घस होता है, कभी कभी आपने कोई स्वप्न में गाली देने लगते हैं, रोने लगते हैं, कोई भागने लगता है अपने आप में, पीछे घस। कुछ ही देरों के बाद महात्मा ने देखा कि एक बच्चा और जन्म ले लिया, कि चलो एक ही पुत्र से गति होती है, दो पुत्र हमारे हो गए, अब तो गति निश्चित रूप में हो जाएगी। अब हुआ पत्नी का, सुन रहे जी, एक बच्चा था नटखट स्वभाव का, इसको तो अपने आप में हमने किसी तरह से सुला दिया, लेकिन दूसरा बच्चा जो और नटखट स्वभाव का है, इसको कहाँ सुलाया जाए? तब पत्नी ने वो कहे कि सुन इसमें क्या बिगड़ा है? एक बार प्रथम बार में थोड़ा सा पीछे घस का था, दूसरी बार भी थोड़ा सा पीछे और घसक जाओ तुम भी, और थोड़ा सा पीछे और मैं भी घसक जाऊंगा, दूसरे बेटा को सुला दिया जाएगा। और महात्मा जी ने दूसरी बार घस के कुआं से नीचे गिर गए।
गिर गए। अब जगने का राम राम राम, मैंने स्वप्न में विवाह किया तो हम कुआं से नीचे गिर गए। अच्छा, दुनिया के लोग सांचों में सही में विवाह किए हैं, वो कुआं में नहीं गिरे हैं। बहुत भाग्यशाली आप लोग हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली है कि स्वप्न में विवाह करने वाला महात्मा वो अपने आप में वो गिर गया नीचे, क्या अब विवाह नहीं करेंगे। महात्मा ने संकल्प किया कि स्वप्न के विवाह तो कुआं से गिरा दिया, और सही में विवाह करेंगे तब क्या होगा, अब विवाह नहीं करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान कभी कभी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनको स्वप्न में भी कुछ न कुछ करा देते हैं, लेकिन विचलित नहीं होने देते हैं। नारद जी चले गए भूत बाहुन शंकर जी के पास, बाबा आप ही फेल हो गए, आप ही फेल हो गए। भले आपने कामदेव को जला तो दिया, प्रथम जब सती अपने आप में अपने जीवन को समाप्त कर ली थी तो आपने संकल्प लिया था अब मैं विवाह नहीं करूंगा। कि कुछ घटना से बहुत आप पढ़े होंगे, रामचरितमानस अन्य ग्रंथों को पढ़े होंगे, उस आवेश में होकर के जिसमें सती अपने आप में अपने जीवन को त्यागा, लोग आज भी कहते हैं उस सती के शव को लेकर के, और शंकर जी ने शोक में होकर के, उसके मोह में होकर के जहां जहां पर अपने आप में घूमे, और सती जी का जो अंग जहां जहां पर गिरा वही शक्ति पीठ हो गया। ये सब लोग जानते हैं अपने आप में, वही शक्ति पीठ हो गया। सती को अपने कंधे पर लेकर भूत बाहुन शंकर जहां जहां अपने आप घूमे, और जहां जहां सती का जो अंग अपने आप में तो झुलसा हुआ था, गिरा, वही वह शक्ति पीठ हो गया। शंकर जी ने विचार किया था अब मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने अखंड अविनाशी परमात्मा के निध्यासन और चिंतन में रहूंगा। इसी तरह से होते रहा, समय गुजरते रहा, देवताओं पर संकट बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। अंत में यही हुआ कि जब तक बाबा भूत बाहुन शंकर जी विवाह नहीं करेंगे तब तक से देवताओं के अपने आप में संकट समाधान नहीं होगा, क्योंकि विवाह के बाद ही शंकर जी पार्वती के मर्यादा से अपने आप में दो पुत्र होंगे, जिसमें कार्तिकेय जो कि अपने आप में असुरों को दमन करने में उनके पास बहुत शक्ति होगा, और गणेश जो होंगे ये भी दैत्यों को दमन करने में इनका वो तेज होगा। और तो जब तक ये नहीं वश होंगे तब तक अपने आप देवताओं का मंगल नहीं होगा। शंकर जी समाधि में थे, कामदेव आए, पूछे कि कामदेव मेरे पास कैसे तुम आ गया? कि बाबा हमारा तो आना जाना काम ही लगा हुआ है। और शंकर जी ने क्या किया, अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव जल गया, समाप्त हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, बाबा ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, मेरे पति को आपने समाप्त कर दिया, आखिर मैं किसके सहारे रहूं? भूत बाहुन शंकर ने कहा अगले जन्म में तुम्हारा पति जो है जो कामदेव वो कृष्ण का पुत्र बनेगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। लेकिन इस समय हमारी तपस्या में बाधा पहुंचा रहा था तुम्हारा पति, अतः मैंने उसको जला दिया। ठीक है, वहां तक बात तो समझ में आती है। शंकर जी ने संकल्प लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, कामदेव को जला भी दिया, लेकिन नारद जी ने ऐसी अगुवाई किया, ऐसी अगुवाई किया कि अपने आप में पार्वती से दूसरा विवाह शंकर जी का हो ही गया अपने आप में। कामदेव को जला दिए, लेकिन शंकर जी ने विवाह को नहीं रोक पाए। जान लीजिएगा, कथा आप जानते होंगे। वही बातों को याद दिलाते हैं नारद जी, बाबा आप भी फेल, आपने कामदेव को भले जलाया लेकिन दूसरा विवाह पार्वती से हो ही गया। आपने संकल्प लिए थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा। भूत भगवान शंकर जी हंसने के, हे देवर्षि नारद जी देखिए इस घटना को हमसे कह दी अच्छी बात है, ब्रह्मा को सुना दी अच्छी बात है, देवराज इंद्र को सुना दी अच्छी बात है, लेकिन हमारे स्वामी भगवान श्रीमन नारायण को मत सुनाइएगा। मैं मत सुनाइएगा अपने आप में। नारद काहे नहीं सुनाएंगे, काहे नहीं सुनाएंगे? हम कामदेव को विजय प्राप्त किए, हम सुना नहीं सकते हैं। और देहात की हम लोग कथा कहते हैं कि सहकल गौरैया और भरसाए लगाए खोटा। एक गौरैया चिड़ई थी अपने आप में, वो जहाँ वही अपने आप अपना घोंसला बना देती थी। एक बार अपने आप जो दाना भूनने वाला भरसाए जो पहले होता था, आज भी होता होगा, अब क्या किया, जिस अग्नि ज्वाला होती है उसके भीतर ही अपना खोता लगाया, और जो दाना भूनने वाले जो थे अपने आप में उस आग के ज्वाला दिया, उसमें सब जलकर समाप्त हो गया। अब हुआ क्या, नारद जी अपने आप में हमारे भूत बाहुन शंकर जी ने उनको बरजा था कि नहीं आपको कहना है भगवान श्रीमन नारायण से। अब नारद चले गए बैकुंठ में, और बैकुंठ में जाने के बाद कहते प्रभु
कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। इंद्र भी अपने आप में, इंद्र भी फेल हो गए हैं, ब्रह्मा भी फेल हो गए, भूत भावन शंकर भी विवाह कर ही लिए पार्वती से, लेकिन कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया प्रभु। भगवान ने कहा नारद तुम्हारे जैसा संत हो तो कामदेव को विजय प्राप्त होना ही चाहिए। नहीं नहीं, कामदेव चाहता था हमें बिगाड़ना, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भगवान सभी से पहले नारद जब आते थे तो राम चर्चा करते थे, भक्ति की चर्चा करते थे, दुनिया जगत के समस्याओं को बताते थे। आज तो अपने ही बारे में बार बार विचार कर रहे, अपने विजय की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरे भक्त हैं, इनको मैं विचलित नहीं होने दूंगा। अब नारद जी कैसे काम विजय की चर्चा से हुआ, हो सकता है कहीं नारद बिगड़ मर जाए, ये भगवान के मन में भावना हुई। और भावना जब हुई तो क्या की, भगवान ने एक माया किया। और आप जब नारद जाते थे तो भगवान को आज्ञा देना पड़ता था कि नारद ठीक जाइए भजन भाव भक्ति करिए। अब उस दिन कहकर के नारद जी अपने से चल, जैसा ठीक है मैं जा रहा था, तो क्या हो गया भाई, इसके पहले मैं आज्ञा देता था तब भी जाते थे, आज अपने सब कुछ चल दिए। नारद जी आ रहे हैं, आते आते बद्रिकाश्रम